घोड़े को मुड़ाना भी अपने आप में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये गाड़ी तो है नहीं कि आप बैक गियर दे सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ गए, हमने छोड़ा और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मनियार मठ। ये है मनियार मठ। इसे पाली धर्म ग्रंथों में मणिमाला चैत्य कहा गया है, यानी कि ये एक बुद्धिस्ट साइट हुआ करता था। एएसआई के सर्वे और खुदाई में यहाँ पे बहुत टाइप के नागों की मूर्तियां और उनके फण फैलाए हुए आकार मिले हैं। बेसिकली बिहार नागवंशी लोगों का गढ़ हुआ करता था। जरासंध जिस समय में हुआ करते थे उनसे पहले भी नागवंशी लोग हमारे देश में होते थे। बेसिकली नागवंशियों को ही असुर कहा गया है। और अभी की डेट में जो भी बिहार में या हमारे इंडिया में जितने भी वो काले कलूठे लोग हैं या जिनको आप सांवले समझते हैं, बेसिकली उनका जो वंश है वो नागवंश ही है, ऐसा हमारा पुराणों में भी कहा गया है। दैट्स अ ग्रेट वन। फिलहाल में आप ये देखिए, ऐसा इसका ओवरव्यू है। इसके अंदर में जाके हल्का सा देखते हैं क्या दिखता है। यही वो जगह है जहां पर कुएं के आकार का ये मठ मिला है। बेसिकली 1934 के भूकंप में ये टूट गया था, इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करके खड़ा किया गया है और इसी के अंदर में नागों की मूर्तियां हैं। बेसिकली भगवान बुद्ध के भी 2600 साल पहले 2000 साल पुरानी मूर्तियों में भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे में नाग रहते हैं जो कि रक्षा कर रहे होते हैं। वो बेसिकली नाग वंश के प्रतीक थे। ये मंदिर भी उसी से रिलेटेड है। इसका नाम है मणियार मठ। मणि से रिलेटेड ये मठ है। मठ बेसिकली बौद्ध मठों को कहा जाता था। जो जरासंध राजा हुआ करते थे, तो जरासंध के टाइम में ये वाला जो है ये पहले रास्ता हुआ करता था। इधर से ही लोग आते थे और यहाँ पे पूजा पाठ करते थे, लेकिन भूकंप में ये दब गया और अभी की डेट में बस यही अवशेष बचा है। मठ में खुदाई से ऐसे बहुत से पात्र मिले हैं जिनमें सांप के फन के आकार के नलके बने हुए हैं। ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म के एक महान फिलोसफर शिलभद्र को डेडिकेट करके ये बनाया गया था। इस स्तूप का जो आकार है वो सिलेंड्रिकल शेप का आकार है, जो कि बाद में इसमें पानी भर गया तो लोगों ने इसमें कुआं का भी यूज करना शुरू कर दिया। तो काफी समय तक इसका यूज कुएं के तौर पे भी होने लगा। देखिए कुछ चीज स्ट्रक्चर में अभी भी ये सारी चीजें बनी हुई हैं, देख सकते हैं। ये इसका बाहरी दीवार है। ये अभी के डेट में भी नीचे गड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, खुदाई भी नहीं करवाया गया है, छोड़ दिया गया है जैसे तैसे। जो थोड़ा बहुत कुछ बचा है उसको सरकार ने देखने के लायक बना दिया। ये है फर्स्ट कुआं। अभी की डेट में ये पूरा भर चुका है, हार्डली 5-6 फीट का गड्ढा होगा। ये मनियार मठ का चारों तरफ का ये ऐसा ओवरव्यू है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये एक पहाड़ी आप देखिए, ये एक पहाड़ी देखिए। हर पहाड़ी पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर था उस टाइम में, लेकिन ज़्यादातर 34 के भूकंप में दब गया या ख़राब हो गया। उसमें से एक मनियार मठ भी है। अभी हम लोग देख लिए मनियार मठ, साइट बढ़िया लगा, अच्छा था। एंड अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या चीज़ है? चिड़ियाघर बन रहा है, चालू नहीं अभी बना नहीं, वाइल्ड लाइफ सफारी। तो ये है यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे बन रहा है, राजगीर वन्य प्राणी सफारी। अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ, अभी बनेगा, बना नहीं। ये रत्नागिरी में क्या चीज़ है? रत्नागिरी में जैन लोग का मंदिर है पहाड़ पे, तभी पहाड़ पे जैन का मंदिर है।
एक और पॉइंट है यहाँ पे, जयप्रकाश उद्यान, यही लेकिन इसी को बोलता है। हाँ इसमें हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है जैसा ये लोग बताए हैं, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा रोपवे, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है और सबसे पुराना है। ग्लास ब्रिज तो हाल में बना था, बट रोपवे बहुत पुराना है। ये है रत्नागिरी पहाड़ सामने में जो दिख रहा है। इस रत्नागिरी के पहाड़ के ऊपर में ना जैन एक मंदिर है, जैन मंदिर है। रोपवे जाने के रास्ते में हमें मिला बिंबिसार का कारावास। यही वो जगह है, बिंबिसार का बंदी गृह। ये क्या लिखा है एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। यह स्थान उस दुर्भाग्यपूर्ण पिता का स्मरण दिलाता है जिसे अपने पुत्र के हाथों कारागार में अपने बेटे अजात शत्रु द्वारा अपने पिता राजा बिंबिसार को सिंहासन कब्जा करने हेतु कारागार में डाल दिया गया था। इस जेल का स्थान स्वयं राजा बिंबिसार द्वारा चयन किया गया था क्योंकि वह चाहता था कि गिरधकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध को चढ़ते हुए उनका दर्शन व आमरण करता रहे। बिंबिसार भगवान बुद्ध का अनुयायी था तथा विश्वास, शांति एवं विश्वास के कारण ही उसे अपनी धृष्टता को भी स्वीकार किया। के डेट में ये कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ दीवार ही बचा है। इसके अंदर में स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि ये पहाड़ी पर है और भगवान बुद्ध का वहीं पे प्रतिमा है जो आप देख रहे होंगे। ये बिहार की जो धरती है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा हुए। ये सारे राजा बहुत महान राजा हुए और यही लोगों ने हिंदुस्तान पे बहुत समय तक राज किया था। सम्राट अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध, ये सब लोग सिंपल राजा नहीं थे। इन लोगों ने हिंदुस्तान पे राज किया था और ये हमारे ही यहाँ के थे। बहुत सारे लोगों को होता है कि बाहर के राजा हैं, ये सब अपने ही हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे बिहारी थे जी। तो जो भी बिहारी कह के किसी को चिढ़ाने की कोशिश करता है तो ज़रा आप इन राजाओं के बारे में भी सोच लीजिएगा। ये इतने ग्रेट राजा का लैंड है, यहाँ पे वो निवास करते थे। इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर देखने के लिए आइए, इसलिए आइए क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर इनको कहानियों में पढ़ा सुना होगा, लेकिन देखने के लिए तो आपको बिहार में ही आना पड़ेगा। और राजगीर वन ऑफ द बेस्ट साइट है, बेस्ट प्लेस है, ज़रूर आइए।